देखो भाई साहब, पंड्या नए स्टोर में आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन में वो अंगूठी वाला कांड चला जहाँ पे वो एक लड़की से अथड़ाई, हमारी नताशा यानी चुटकी। फिर उस लड़की ने बोला अंगूठी कहाँ से आई, बोला ये तो नकली है, तुम इस हीरो से इस अंगूठी से 5 बोरी तो क्या 1 बोरी का भी बदला वसूल नहीं कर पाओगी। अब उस लड़की को आया गुस्सा, वो वापस गई धवल भाई के साथ। वो धवल साहब ने चिल्लाई और उसके परिवार का एक नया नाटक शुरू हुआ, जहाँ पे धवल की माँ ने, जो इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुकी थी 4 बच्चों के साथ, उसने बोला बेटा एक काम कर, तो मेरे लिए कुर्सी लेके आ क्योंकि यहाँ पे एक तमाशा होने वाला है, और मेरे लिए 2 आइसक्रीम भी लेके आना। बोला माँ ये मेरा कॉलेज है, तमाशा का थिएटर नहीं है। बोला बेटा तो लेके आएगा या फिर खाएगा मेरे हाथ की। अब बेचारे धवल ने कुर्सी लाई, उसकी माँ बैठी जहाँ पे एक तमाशा क्रिएट हुआ। उस लड़की ने बोला शाम तक का टाइम है, या मेरी चुटकी ने बोला शाम तक मेरी 5 बोरी की तूने भरपाई नहीं की तो इतनी तेरी जो होशियारी मारते हुए लड़कियों के साथ घूमता रहता है ना, तबियत से लूंगी मैं तेरी। ऐसे करके निकल गई वो। अब वहां पे थी अंगूठी की बात, जहां पे एक तीसरे भाई का इंट्रोडक्शन हुआ, जहां पे उसके बड़े भाई ने उसके लिए कपड़े भेजे थे, जिसमें उसको एटीट्यूड था कि ये कपड़े कैसे हैं, मैं ब्रांड पहनता हूं, किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं, मतलब स्टार के उतारे हुए कपड़े भी इसको नहीं पहनने थे। इतना एटीट्यूड, वो भी भाई के पैसों पे। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जो पंड्या परिवार के 4 भाइयों के रिप्लेसमेंट में ये 4 लोग आए हैं, एक का भी नेचर किसी से नहीं मिलता है। वेरी फनी। अब ये सीरियल बना रहे हैं कि फिर तमाशा बना रहे हैं? वैसे पंड्या परिवार में तमाशा ही होता था, तमाशा ही देख लेंगे, पर नाम चेंज कर दो यार। पंड्या स्टोर का नाम खराब मत करो तुम लोग। खैर छोड़ो। फिर चौथे भाई का हुआ, जो घालमेल करता है, यानी कि सीमेंट की 50 बोरी के पैसे खाके अपनी जेब में डाले और मजूर को दिए सिर्फ 10%, 90% खुद रखा, और सीमेंट की दीवारों की जगह रेत की दीवार बनाई। फिर वो जो डॉक्टर वाली भाभी थी जो कॉलेज में आई है धवल के पास, वो उससे फोन करके उसके ऊपर चिल्ला चाली की, जहां पे उस भाई ने बड़े वाले भाई को फोन लगाया, भाई तेरी बीबी को समझा दे, औरतों के काम औरतों ही करती हैं, मर्द नहीं करते, और मेरे पे चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा सिस्टम पंड्या स्टोर में नहीं था कि भाभी का अपमान करना, पर इसने किया। फिर उसने अपनी बीवी को फोन लगाया डॉक्टर वाली को, अबे तू औरत है तो औरत ही बन के रहना, क्यों मेरे भाई पे चिल्ला रही है बिना बात का। ऐसे करके उसने फोन काट दिया। अब उसकी माँ बोलती दूसरी 2 आइसक्रीम लेके आ, तमाशा और बाकी है देखने के लिए। और 2 आइसक्रीम आई, उसकी माँ खा रही थी और देख रही थी, और जो अच्छी वाली थी जो चुप कर से बैठी थी, वो तमाशा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी वैसे भी चल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा है कि दारा की सस्ती कॉपी लेके आए हैं, पर इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। नथिंग, एवरीथिंग नथिंग। लिटरली आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये देख ही क्यों रहा हूं, क्या जरूरत है। फिर याद आया मजबूरी, पैसा, आपके लिए अपडेट लाना। अब किसी और सीरियल को देखो, उससे बेटर इसी को कंटिन्यू करो। मेरी बात तो समझ में तो आ गया होगा कि मैं कितना फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ हूं आज। बाकी आपकी मर्जी है, कमेंट ठोक के मारो कि कैसा लगा आपको, और नहीं भी मारोगे तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते ना, दैट्स ट्रू। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। फिलहाल में यही अपडेट थी। बाकी सस्पेंस की बात करूं तो हमारे धवल भाई साहब चुटकी भाई साहब को यहाँ पे कंधे पे बिठा के लेके जाएंगे, क्योंकि एक छोटे भाई की शादी है उनकी, यानी एंगेजमेंट, जहाँ पे उसके बड़े भाई जो मिनिस्टर है, जो सदर बाजार में मॉल बनाना चाहते हैं, उसने बोला तो कैसे भी करके आज भाई की सगाई में उसको लेके आ, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगी तब तक पूरे सदर बाजार में कोई भी दुकान मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मेन पंड्या स्टोर को लेना जरूरी है। अब चुटकी तो पंड्या स्टोर बेचने के लिए रेडी हो गई, पर सुमन बीच में आ गई, यही मेन पॉइंट था। अब चुटकी बेचना क्यों जाती है, जब गोम्बी बेचारे उस 18 साल के बाद जो उसको मिलने वाला था उसमें पंड्या स्टोर देखे गए, और ऋषिता बेचारी ऐसे ही चिल्लाती रही। खैर छोड़ो, जो मर गए उनको अब याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस कभी भी नहीं आएंगे। जो है इनसे ही काम चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग हो जाएंगे, उनके साथ मिलजुल जाएंगे। देखते हैं आगे इनका नेचर कैसा है। अभी 2 एपिसोड हुए, किसी को जज नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।